dear students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number 3rd and the name of the chapter is My Body and this is your unit number 2nd, Our Body. So इस chapter में हम हमारी body को discuss करने वाले हैं. Okay, let's start. Our body is made up of many parts. ठीक है, एज यू नो हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बना है, राइट? जैसे आईज, नोज, हैंड्स, लेग्स, राइट? सम पार्ट्स सच एज हैंड्स, आईज, नोज, etc वी कैन सी. कुछ पार्ट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम इजीली देख सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हैंड्स, आईज, नोज, इन सबको हम देख सकते हैं, राइट? Some parts such as the heart, lungs and the stomach are inside our body. कुछ parts ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के inside होते हैं, अंदर होते हैं, जैसे heart, lungs, stomach. ठीक है, ये सभी जो है inside पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के, राइट? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, उनको हम कहते हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन्स. ठीक है, Each organ has a different function to perform. हर एक ऑर्गन का एक अलग फंक्शन होता है, अलग. ठीक है, अलग, हर एक ऑर्गन जो है अलग तरीके से फंक्शन करता है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटर्नल ऑर्गन्स. ठीक है, अब एक्सटर्नल ऑर्गन को डिस्कस कर लेते हैं. द पार्ट ऑफ अवर बॉडी दैट कैन बी सीन आर नोन एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स. ठीक है, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, ओके, उनको हम एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं. ठीक है, जो बाहरी पार्ट होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आईज, हैंड्स, फेस. आवर फेस, हैंड्स एंड लेग्स आर सम ऑफ द एक्सटर्नल ऑर्गन्स. ठीक है, ये कुछ पार्ट्स जो है ये हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हेड. द हेड कंटेन्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स. हेड में हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स शामिल होते हैं. द हेड हैज द ब्रेन विच कंट्रोल्स एंड कमांड्स द बॉडी. हेड में, ठीक है, जो हमारा हेड है उसमें ब्रेन होता है जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और कमांड देता है. ओके, द ब्रेन अंडरस्टैंड एंड टेल अस व्हाट वी सी, हेयर, फील, टेस्ट एंड स्मेल. ठीक है, ब्रेन समझने में हेल्प करता है और हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कैसा हमको फील हो रहा है, कैसे चीज टेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, और कैसी स्मेल आ रही है. द ब्रेन ऑल्सो इंस्ट्रक्ट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू मूव और रिएक्ट टू दीज थिंग्स. साथ ही साथ जो ब्रेन है वो हमें इंस्ट्रक्ट करता है, हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को इंस्ट्रक्ट करता है, बताता है कि कब मूव करना है, कब रिएक्ट करना है, किन चीजों से रिएक्ट करना है. ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रंक. ठीक है, द ट्रंक इज द मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी. जो हमारी बॉडी का मिडल पार्ट होता है उसको हम ट्रंक कहते हैं. ठीक है, इट इंक्लूड्स द चेस्ट एंड द बैली. इसमें हमारी चेस्ट, ठीक है, और बैली इंक्लूड होती है. It protects important organ of the body like lungs, the heart and the liver. साथ ही साथ ये important, ये प्रोटेक्ट करते हैं जो हमारे important organ होते हैं, जिसमें lungs, heart, liver ये सब आते हैं, इन सबको प्रोटेक्ट करते हैं. Okay, next is limbs. The limbs are the 2 arms and 2 legs. ठीक है, जो limbs है हमारे, जो 2 arms और 2 legs होते हैं, ठीक है, इनको हम limbs कहते हैं. The arms are called the upper limbs. arms को हम upper limbs कहते हैं because ये ऊपर की तरफ होते हैं. Each arm has an upper arm. हर एक arm में upper arm होती है. ठीक है, एल्बो होती है, रिस्ट होती है और हैंड होता है. ठीक है, एल्बो होती है, रिस्ट होती है और हैंड होता है. ओके, द हैंड हैज अ पाम एंड 5 फिंगर. हैंड में पाम होती है और 5 फिंगर होती हैं. ओके, द हैंड हेल्प्स अस इन होल्डिंग, पुशिंग, पुलिंग, ईटिंग एंड राइटिंग etc. हैंड हमें हेल्प करता है चीजों को होल्ड करने में, पुश करने में, पुल करने में, ईट करने में और राइट करने में. ठीक है, होल्ड मीन्स पकड़ना, पुश मीन्स आगे की तरफ धक्का देना, पुल मीन्स अपनी तरफ खींचना, ईटिंग मीन्स खाना और राइटिंग मीन्स लिखना. ओके, नेक्स्ट, लेग्स आर कॉल्ड लोअर लिम्स. लेग्स को हम लोअर लिम्स कहते हैं. ठीक है, ईच लेग हैज अ थाई, अ नी, अ शीन, a calf and an ankle, a foot, a heel and 5 toes. हर एक लेग में थाई होती है, नी होती है, शीन होती है, काफ होता है, एंकल होती है, फुट होते हैं. ठीक है, हील एंड 5 टोज होते हैं. लेग्स हेल्प अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लेग्स हमें हेल्प करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने में. ठीक है, दे ऑल्सो हेल्प अस टू
किक, वॉक, रन, etc. साथ ही साथ ये हमें हेल्प करते हैं किक करने में, वॉक करने में और रन करने में. ऑलराइट. ओके, नेक्स्ट इज सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स को डिस्कस करते हैं. अवर सेंस ऑर्गन्स दैट इज आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर ऑल्सो एक्सटर्नल ऑर्गन्स. ठीक है, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं और ये हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी होते हैं. राइट. दीज ऑर्गन्स हेल्प अस टू नो अबाउट थिंग्स अराउंड अस. ये ऑर्गन्स हमें हेल्प करते हैं हमारे आसपास की चीजों को फील करने में, उनके बारे में जानने में. ओके, द इंफॉर्मेशन दैट आवर सेंस ऑर्गन्स रिसीव आर कॉल्ड सेंसेशन. जो इंफॉर्मेशन हमारे सेंस ऑर्गन्स रिसीव करते हैं उसको हम सेंसेशन कहते हैं. The five senses are sight. सेंसेस कौन कौन से होते हैं? देखो, साइट करना, ठीक है, हियरिंग, स्मेल, टच एंड टेस्ट. ये 5 सेंसेस होते हैं. ऑलराइट. ओके, फर्स्ट इज आईज. आईज हेल्प अस टू सी एंड रिकॉग्नाइज थिंग्स अराउंड अस. आईज हमें देखने में और हमारी आसपास की चीजों को रिकॉग्नाइज यानी पहचानने में हेल्प करती हैं. आवर आईज हैव आईलिड विच कैन बी शट एंड ओपन. हमारी आईज में आईलिड होती हैं जो कि बंद होती है और ओपन होती हैं. ठीक है. वी ऑल्सो हैव टीयर ग्लैंड इन आवर आईज. हमारी आईज में टीयर ग्लैंड भी होती हैं. दे कीप द आईज वेट, जो कि हमारी आईज को वेट रखती हैं. ठीक है. नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ योर आईज. अब आपको अपनी आईज की कैसे ध्यान रखना है, कैसे टेक केयर करनी है. फर्स्ट, वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ अवर आईज. सबसे पहले बताया हमें अपनी आईज को बहुत अच्छे से केयर करना चाहिए. फर्स्ट, वी शुड नॉट रीड इन डिम लाइट और इन अ मूविंग व्हीकल. ना तो हमें डिम लाइट में और ना ही मूविंग व्हीकल यानी कोई व्हीकल मूव कर रहा है, चल रहा है, तब हमें रीड नहीं करना चाहिए. ऑलराइट. नेक्स्ट, वी मस्ट नॉट प्ले विद पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स सच एज नीडल्स. हमें पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से बिल्कुल भी प्ले नहीं करना चाहिए, जैसे कि नीडल, सुई. ठीक है. थर्ड, वी शुड वॉश आईज विद कोल्ड वाटर. हमें अपनी आईज को ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए. इट कीप्स आईज क्लीन. ये हमारे आईज को क्लीन रखते हैं. ठीक है, जब हम ठंडे पानी से क्लीन करते हैं अपनी आईज को. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज टंग. The tongue helps us to speak and taste the food as salty, sweet, sour और bitter. ठीक है. टंग हमें बोलने में हेल्प करती है और साथ ही साथ फूड को टेस्ट करने में हेल्प करती है कि फूड हमारा सॉल्टी है, नमकीन है, स्वीट मीठा है, सोर है या फिर बिटर है, खट्टा या फिर कड़वा है. ठीक है. यू कैन सी इन द पिक्चर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग विच टेस्ट द डिफरेंट टेस्ट. ठीक है. अब अलग अलग जो हमारी टंग होती है उसके जो अलग अलग पार्ट होते हैं टंग के, ठीक है, वो हमें अलग अलग टेस्ट के बारे में बताते हैं. द टंग शुड बी क्लीन्ड डेली. हमें हमारे टंग को डेली क्लीन करना चाहिए. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज ईयर्स. ईयर्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी. ईयर्स हमारी बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. दे हेल्प अस टू हियर ऑल टाइप्स ऑफ साउंड्स. ये हमें हर तरह के साउंड को सुनने में हेल्प करते हैं. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज टेक केयर ऑफ योर ईयर्स. अब आपको अपने ईयर्स की कैसे टेक केयर करनी है, कैसे ध्यान रखना है. ठीक है. वी शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ अवर ईयर्स टू. हमें अपने ईयर्स की भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए. फर्स्ट, एनी लाउड एंड सडन नॉइज कैन हर्ट अवर ईयर्स. कोई भी बहुत तेज और अचानक से आने वाला लाउड म्यूजिक या फिर लाउड नॉइज हमारे ईयर्स को डैमेज कर सकता है. ठीक है, हर्ट कर सकता है. सेकेंड, वी शुड नॉट लिसन टू म्यूजिक एट अ वेरी हाई वॉल्यूम. हमें कभी भी बहुत हाई वॉल्यूम में म्यूजिक को नहीं सुनना चाहिए. थर्ड, वाइल बाथिंग वॉश योर ईयर्स रेगुलरली बट डू नॉट लेट वाटर गो इनसाइड ईयर्स. ठीक है, जब भी आप बात कर रहे हैं आपको अपने ईयर्स को हर टाइम वॉश करना है, बट आपको अपने ईयर्स के इनसाइड वाटर नहीं डालना है. ठीक है, और ना ही वाटर जाने देना है. ओके. फोर्थ, नेवर पुट एनी शार्प ऑब्जेक्ट इनटू योर ईयर्स. आपको कभी भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट अपने ईयर में नहीं डालना है. शार्प ऑब्जेक्ट्स कैन डैमेज द ईयर परमानेंटली. शार्प ऑब्जेक्ट जो है परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं ईयर्स को. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज नोज. द नोज हेल्प अस टू ब्रेथ. नोज हमें ब्रेथ करने में, सांस लेने में हेल्प करती है. द फाइन हेयर इनसाइड द नोज ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर एंड हेल्प्स अस टू ब्रेथ क्लीन एयर. ठीक है, जो फाइन हेयर्स होते हैं हमारी नोज के इनसाइड वो ट्रैप कर लेते हैं, यानी कि पकड़ लेते हैं, रोक लेते हैं डस्ट पार्टिकल्स को. ठीक है, जो एयर से आते हैं, एयर के थ्रू आते हैं जब हम ब्रेथ कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं. ठीक है. द नोज ऑल्सो हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स अराउंड अस. नोज हमें चीजों को स्मेल करने में भी हेल्प करती है जो हमारे आसपास होती है, उन सारी चीजों को. ठीक है.
Always remember the hair in our nose stop dirt from entering our body when we breathe. आपको हमेशा रिमेंबर रखना है कि हमारी नोज के इनसाइड जो हेयर्स होते हैं वो हमेशा रोक लेते हैं जो भी बाहर से डर्ट आ रही होती है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जाने से उसको रोक लेते हैं. ओके, एक्टिविटी वर्क बताया है आपको यहाँ पर. नेम द बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प यू टू. उन बॉडी पार्ट्स के नेम लिखने हैं जो आपको हेल्प करते हैं. जैसे वॉच मूवीज, मूवी देखने में आपको क्या हेल्प करती हैं? आइस, राइट. कैच दी बॉल, बॉल को कैच करने में क्या हेल्प करते हैं? इस तरीके से सभी राइट करने हैं आपको यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टेक केयर ऑफ योर नोज. अब नोज की टेक केयर कैसे करनी है आपको? फर्स्ट, ओके, वी शुड टेक केयर ऑफ अवर नोज. हमें अपनी नोज का ध्यान रखना चाहिए, एज यू नो वेरी वेल. ओके, फर्स्ट इज ऑलवेज कीप योर नोज क्लीन बाय ब्लोइंग जेंटली. आपको अपने नोज को बहुत ही अच्छे से क्लीन करना चाहिए. कैसे, किस तरीके से? जब आप ब्लो करते हैं उसको जेंटली ब्लो करना चाहिए. ओके, सेकेंड, नेवर ब्लो योर नोज टू हार्ड. आपको अपनी नोज को बहुत हार्ड ब्लो नहीं करना है. द ब्लॉक्ड एयर कैन गो टू योर ईयर्स एंड डैमेज दैम. जो ब्लॉक्ड एयर है वो आपके ईयर में जा सकती है और उनको डैमेज कर सकती है. ओके, थर्ड, यूज अ क्लीन हैंकरचीफ और टॉवल टू क्लीन योर नोज. आपको अपनी नोज को क्लीन करने के लिए आप कोई क्लीन टॉवल या फिर क्लीन हैंकरचीफ ले सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज स्किन. द स्किन हैज द सेंस ऑफ टच. स्किन में सेंस ऑफ टच होता है, ठीक है, यानी कि स्किन से हमें पता चलता है जब हमें कोई चीज टच करती है या फिर हम किसी भी चीज को टच करते हैं तो हमें पता चलता है. ओके, इट इज द कवरिंग ऑफ द आउटसाइड ऑफ अवर बॉडी. ये हमारी बॉडी की यानी कि आउटर कवरिंग होती है ये, ठीक है, पूरी बॉडी को कवर करके रखती है. इट प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन्स इनसाइड अवर बॉडी. ये हमारी बॉडी के इनसाइड जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है. अवर स्किन हेल्प अस टू फील थिंग्स बाय टच. हमारी स्किन जो है वो हेल्प करती है चीजों को फील करने में टच के थ्रू. अ रेगुलर बाथ कीप्स अवर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी. रेगुलर बाथ यानी रोजाना स्नान करने से हमारी बॉडी की क्लीन भी रहती है और हेल्दी भी रहती है. ओके, next topic is internal organs. Some of our organs are inside the body and cannot be seen. कुछ organs हमारी body के inside अंदर की तरफ होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते. These are known as internal organs. इसलिए हम इनको internal organs कहते हैं. Okay, our brain lies in the head. हमारा brain जो है head में होता है. It controls all the organs of the body and their functions. ये हमारी body के सारे organs को और उनके functions को control करता है. ओके, आवर लंग्स हेल्प अस टू ब्रेथ. हमारे जो लंग्स हैं हमें ब्रेथ करने में हेल्प करते हैं. दे सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ये सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक. द फूड वी ईट गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर स्टमक. जो फूड हम ईट करते हैं हमारे स्टमक में जाके डाइजेस्ट हो जाता है. वी मस्ट च्यू फूड वेल सो दैट इट इज इजीली डाइजेस्टेड. हमें अपने फूड को बहुत अच्छे से च्यू करना चाहिए, चबाना चाहिए ताकि हमारा फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाए. ओके, The heart pumps blood and sends it to all parts of our body. जो हार्ट होता है हमारा, ठीक है, वो ब्लड को पंप करता है और हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली रिजेम्बलेंस. फैमिली मेंबर्स यूजुअली लुक लाइक वन अनदर. फैमिली मेंबर्स आपने नोटिस किया होगा ज्यादातर एक समान दिखते हैं यानी कि मिलते जुलते होते हैं, ठीक है. चिल्ड्रन ऑफन लुक लाइक देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इन मैनी वेज. चिल्ड्रंस जो होते हैं वो कई तरीके से अपने मम्मी पापा से या फिर दादी दादा से मिलते जुलते होते हैं. ओके, देयर आईज एंड हेयर्स मे बी ऑफ द सेम कलर एज देयर पेरेंट्स. हो सकता है उनकी आईज या फिर उनके हेयर उनके पेरेंट्स के जैसे हो, जैसे उनके पेरेंट्स का कलर है आईज का, हेयर का, सेम उनका भी वैसा हो. ओके, द शेप ऑफ द नोज, द हाइट etc इज ऑफन लाइक दैट ऑफ वन ऑफ द पेरेंट. ठीक है, नोज की शेप हो गई, हाइट हो गई, ठीक है, इस तरह की जो चीजें अक्सर देखी जाती है पेरेंट दोनों में से किसी एक पेरेंट जैसी ही मिलती हैं. ओके, नेक्स्ट हेरिडिटरी ट्रेट्स. चिल्ड्रन मे ऑल्सो बिहेव लाइक देयर पेरेंट्स इन मैनी वेज. ठीक है, बच्चे जो हैं कई तरीके से अपने पेरेंट्स की तरह ही बिहेव करते हैं. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विच ऑफन पास on from parent to their children are called hereditary traits. ठीक है, अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जहां पर पेरेंट्स की हैबिट्स, ठीक है, बच्चों तक पहुंचती हैं, इसको हम कहते हैं हेरिडिटरी ट्रेट्स. ओके, सिबलिंग्स ऑल्सो रिजेंबल ईच अदर. और सिबलिंग्स भी हैं वो भी लगभग एक दूसरे के जैसे लगते हैं, रिजेंबल होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल. ओके,
सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।